एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 परफॉर्म करेंगे। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 में हमने एक सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना है और एरिया मालूम करने के लिए हम सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं सॉलिड सिलेंडर और वर्नियर कैलिपर। अब हम वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो दो जॉज हैं इनको हम आउटर जॉज कहते हैं, इनसे हम आउटर डायमीटर मालूम करते हैं। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में ये इनर जॉज हैं, इनसे हम इनर डायमीटर मालूम करते हैं। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स मौजूद हैं। ये हमारे पास मेन स्केल है, जबकि ये दूसरा स्केल वर्नियर स्केल कहलाता है। वर्नियर स्केल जो है ये मूवेबल स्केल है, इसको हम इस स्क्रू की मदद से मूव करवा सकते हैं, जबकि मेन स्केल फिक्स्ड है। सो वर्नियर स्केल मूवेबल है और इसको हम स्क्रू की मदद से आगे और पीछे मूव करवा सकते हैं। और इसके साथ जो है हमारा ये एक जॉ अटैच है वर्नियर स्केल के साथ। इसके अलावा ये हमारा दूसरा स्क्रू है और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में ये जो हिस्सा है इससे हम डेप्थ या गहराई मालूम करते हैं। इसको हम डेप्थ या गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए स्क्रू को मूव करवा के दोनों जॉज यानी मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ को आपस में मिलाना है। अगर दोनों की पहली डिवीजन आपस में कोइंसाइड करिए, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो बिल्कुल आमने सामने होगी, तो फिर इस वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसका ज़ीरो एरर नहीं है, क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों की जो फर्स्ट डिवीजन है वो आमने सामने है। वर्नियर कैलिपर में जब दोनों जॉज को आपस में मिलाया है तो मेन स्केल की पहली डिवीजन वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन से कोइंसाइड नहीं करी, मतलब आमने सामने नहीं है। और मेन स्केल की पहली डिवीजन वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन से पहले आ रही है। तो आप देखिए मेन स्केल का जो ज़ीरो है यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन से पहले आ रही है, इसलिए इसका ज़ीरो एरर है और इसका ज़ीरो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। इस तीसरे वर्नियर कैलिपर को अगर देखें तो इसमें दोनों जॉज को मिलाने पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रही, यानी आमने सामने नहीं है, इसलिए इसका ज़ीरो एरर मौजूद है और इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि मेन स्केल की पहली डिवीजन वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन के बाद आ रही है। इस वर्नियर कैलिपर को एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें अब ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आमने सामने है। तो आप देखिए फिफ्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है दोनों जॉज को मिलाने पर। वर्नियर स्केल की फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। मैंने वो वर्नियर कैलिपर लिया जिसमें ज़ीरो एरर मौजूद है और नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है फिफ्थ। हमारे पास डिवीजन आई है जो कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है दोनों जॉज को मिलाने पर। तो अब हम इस वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्क्रू की मदद से मूवेबल जॉ को मूव करवा कर फिर सिलेंडर लेना है जिसका डायमीटर हमने मालूम करना है। और इस सिलेंडर को हमने आउटर जॉज में इस तरह फिक्स कर देना है। सिलेंडर रखने के बाद आपने इस स्क्रू की मदद से फिक्स कर देना है इन दोनों जॉज को। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आप एग्जैक्ट रीडिंग हासिल नहीं कर सकेंगे। फिक्स करने के बाद आप देखें ये जॉ मूव नहीं कर रहा। तो अब आपने मेन स्केल की रीडिंग मालूम करनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट डाउन करनी है। मेन स्केल की रीडिंग आपने कैसे मालूम करनी है, आपने देखना है कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले मेन स्केल की कितनी डिवीजन आ रही हैं। तो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले मेन स्केल की कितनी जो है वो डिवीजन आ रही है।
आप देखें कि ये वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल की ये लाइन 3 है और 3 से पहले ये लाइन 2.5 को रिप्रेजेंट करिए। सो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग यानी कैपिटल M 2.5 सेंटीमीटर है। अब हमने वर्नियर स्केल रीडिंग यानी स्मॉल n मालूम करनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग यानी स्मॉल n मालूम करने के लिए हमें देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, आमने सामने है। आप देखें कि फर्स्ट कोइंसाइड नहीं कर रही, लेकिन सेकंड डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। सो वर्नियर स्केल की रीडिंग यानी स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 2 है। वर्नियर कैलिपर का हमारे पास लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। नेगेटिव 0 एरर हमारे पास फिफ्थ डिवीजन जो थी वो कोइंसाइड कर रही थी, तो हम उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.05 सेंटीमीटर हमारे पास नेगेटिव 0 एरर आया है। जीरो करेक्शन जब हम करेंगे तो हम ऐड करेंगे फाइनल रिजल्ट में। मेन स्केल रीडिंग कैपिटल M हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आई और स्मॉल n हमारे पास 2 आई थी। अब हमने x जो है वो मालूम करना है। x कैसे मालूम करेंगे? n को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट मतलब 0.01 से, तो हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर यूनिट आएगा। ठीक है, सो ऑब्जर्व हमारे पास जो रीडिंग आई है ऑब्जर्व वो हमारे पास कैसे आएगी? हम m को कैपिटल M यानी मेन स्केल रीडिंग को x में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.52। अब करेक्शन करनी है हमने, तो नेगेटिव 0 एरर था तो हम वैल्यू ऐड करेंगे 2.52 प्लस 0.05 तो हमारे पास 2.57 रीडिंग आएगी फाइनल। हमने इसी तरह 3 रीडिंग लेनी है और 3 रीडिंग्स लेने के बाद हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये मीन वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है? ये मीन वैल्यू हमारे पास आएगी डायामीटर की। सो जब हम सिलेंडर का मीन डायामीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी मदद से हम रेडियस मालूम करेंगे। रेडियस कैसे मालूम करते हैं? हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 1.285 सेंटीमीटर। इसी तरह हम एरिया मालूम करेंगे पाई आर स्क्वायर फार्मूले की मदद से। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास एरिया सॉलिड सिलेंडर का आया 5.184 सेंटीमीटर स्क्वायर।